नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 9 हिंदी के काव्यखंड का द्वितीय पाठ पदावली से मीराबाई के द्वारा रचित पद पढ़ाऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने 2 पद पढ़ाए थे, तो आगे के पद देखिए। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपको। लियोरी बजंता ढोल, कोई कहे सूंगो कोई कहे महंगो। लियोरी तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो। लियोरी अमोलक मोल, याहू को सब जानत है। लियोरी आँखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, पूरब जन्म को कोल। तो यहाँ पर छाने छाने का अर्थ है छुपाकर। बजंता ढोल, ढोल बजाकर डंके की चोट पर। मुहंगो का मतलब महंगा, सुहंगो सस्ता। तराजू तोल के, तराजू से तोलकर अर्थात ठोक बजाकर। अमोलक मोल, अत्यधिक मूल्य में। कौल वादा। मीराबाई कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई थी। इस पद में वे बताती हैं कि उन्होंने कृष्ण को पूरी तरह से अपना बना लेने का निर्णय भली भांति सोच विचार कर ही किया है। तो आगे देखिए, मीराबाई कहती है, हे माई सुन, मैंने तो कृष्ण को मोल ले लिया है, अर्थात कृष्ण पूरी तरह मेरे हो गए हैं। क्योंकि जो व्यक्ति मूल्य देकर वस्तु को खरीद लेता है, उस पर उसी का पूरा अधिकार हो जाता है। भले ही इस विषय में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई किसी वस्तु को छिपाकर खरीदता है और चुपचाप खरीद लेता है, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने तो उन्हें सरेआम ढोल बजाकर खरीदा है। कोई कहता है कि मैंने कृष्ण को महंगा खरीदा है, कोई कहे महंगो कोई कहे सूंगो। महंगो का मतलब होता है महंगा और सूंगो का मतलब सस्ता। मैंने कृष्ण को महंगा खरीदा है, तो कोई कहता है सस्ता खरीदा है। अब देखिए, लियोरी तराजू तोल, लेकिन मैंने तो उन्हें भली भांति नाप जोख करके, नाप तोल करके, मोल करके लिया है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई उसे काला कहता है, कोई गोरा कहता है। लियोरी अमोलक मोल, परंतु मैंने तो उन्हें अपना सब कुछ देकर, अर्थात सारे संसार से विरक्त होकर पूर्ण समर्पण भाव से खरीदा है। माई यह सब जानते हैं कि मीरा ने आंखें खोलकर, अर्थात बहुत समझ बूझकर कृष्ण को अपनाया है। किसी को इस बात का क्या पता है कि प्रभु कृष्ण ने मीरा को पूर्व जन्म के वादे के अनुसार दर्शन दिए हैं। नंबर 4 देखिए। मैं तो सांवरे के संग रांची, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। गई कुमती लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल बयाल सुबाची। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। मीरा श्री गिरधन लाल सु, भक्ति रसीली जाची। सांवरे, सांवरे का अर्थ होता है श्री कृष्ण। रांची रची गई,
सांची सत्य, तजी छोड़कर, बयाल का अर्थ होता है सांप, सर्प, खारो नीरस जिसमें आनंद ना हो, रस ना हो, कांची कच्ची, क्षणभंगुर, रसीली रसयुक्त, आनंदमयी, और जांची प्रतीत हुई। इस पद में मीरा भगवान कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर पूर्ण रूप से उन्हीं के रंग में रंग गई है। इसीलिए संसार की अन्य किसी वस्तु में उनका मन नहीं लगता। मैं तो सांवरे के संग रांची, मीरा कहती हैं कि मैं तो सांवले कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में आत्मविभोर हो गई हूँ, खो गई हूँ, बिल्कुल सुध-बुध अपनी खो गई हूँ। साजी सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। मैंने तो लोक लाज को छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार किया है और पैरों में घुंघरू बांधकर नाच भी रही हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची। साधुओं की संगति से मेरे हृदय की सारी कालिमा मिट गई है और मेरी दुर्बुद्धि भी सद्बुद्धि में बदल गई है। मैं श्री कृष्ण का नित्य गुणगान करके काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ। इसमें कहा गाए गाए हरि के गुण निस्दिन, काल बयाल से सु बाची। काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ, अर्थात मैं जन्म मरण के चक्र से छूट गई हूँ। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। अब कृष्ण के बिना मुझे यह संसार निस्सार और सूना लगता है और उनकी बातों के अतिरिक्त अन्य सभी बातें व्यर्थ लगती हैं। मीरा श्री गिरधन लालसू भक्ति रसीली जांची। मीराबाई को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की अन्य किसी वस्तु में नहीं।